तो गणतंत्र कैसे गणतंत्र बन जाता है, इसकी वानगी अगर देखनी हो आपको तो पश्चिम बंगाल चले जाइएगा। एक राज्य है जिसमें हिंसा हिंसा और हिंसा ही हो रही है। बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए वोट पड़े, उसके बाद हिंसा हुई, उससे पहले हिंसा हुई, चुनाव के समय पर हिंसा हुई, और अब वोटों की गिनती है तब भी हिंसा है। आंकड़ा वोटों की यानी कि काउंटिंग से पहले 40 और उससे भी पहले की अगर बात की जाए तो जिस समय पर पंचायत चुनाव हो रहे थे उस समय पर 20 लोगों की मौत हो चुकी थी। उसके बाद जिस दिन वोट पड़े यानी कि जिस दिन मतदान हो रहा था उस दिन भी लगभग 13 लोगों की मौत हुई है और आंकड़ा यह बढ़ता चला गया। आज फिर हिंसा हुई, कई जगहों पर बम ब्लास्ट किए गए और उसके बाद यह सिलसिला इसी तरह से जारी है। राज्यपाल से लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों के बयान भी आ चुके हैं, लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि आखिर यह हिंसा रुकेगी कब? नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। तो अब चुनावी हिंसा में क्या गठबंधन में दरार पड़ेगी? बंगाल में पंचायत चुनाव में पड़े वोटों की गिनती तो जारी है और अभी तक आए रुझानों में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी बहुत आगे चल रही है और वहीं ममता सरकार कांग्रेस और बीजेपी के निशाने पर भी आ गई है। कांग्रेस के आरोपों के बाद विपक्षी गठबंधन में ममता के शामिल होने को लेकर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। तो क्या जो कांग्रेस ने तेवर दिखाए हैं उन तेवर के बाद क्या ममता बनर्जी महागठबंधन में कांग्रेस के साथ आएगी? इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे और तमाम सवाल जो हिंसा को लेकर उठे उन पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। चारों ओर से उठता हुआ धुआं, हर तरफ खामोशी, ये नजारा है बंगाल का। पश्चिम बंगाल में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव के लिए वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से जारी है। शुरुआती रुझानों में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने बढ़त बनाई हुई है। काउंटिंग के लिए मतदान केंद्रों पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए। इसके बावजूद दक्षिण 24 परगना के डायमंड हार्बर में एक बूथ में ब्लास्ट की खबर आई। मतगणना के बीच जारी हिंसा को देखते हुए राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दक्षिण 24 परगना में एक मतगणना केंद्र का दौरा किया और हिंसा पर एक्शन लेने की बात कही। शुरुआती रुझानों में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी आगे चल रही है, जबकि इनके मुकाबले बीजेपी और कांग्रेस बहुत पीछे हैं। वहीं बीजेपी ने मतगणना के रुझानों पर सवाल खड़े करते हुए इसे चुनाव में हिंसा से जोड़ा और हिंसा के लिए राज्य की ममता सरकार को जिम्मेदार बताया। है कि 39 लोग मर जाते हैं। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र की बात आप करते हैं और आप कैसा लोकतंत्र हो रहा है बंगाल में, और बाकी विपक्षी दल क्यों शांत है? क्या सीपीआई, क्या सीपीएम, क्या राहुल गांधी और ममता जी नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाती हैं कि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। वहीं इस मुद्दे पर असर विपक्षी एकता पर पड़ता नजर आ रहा है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने मतगणना रुझानों पर प्रतिक्रिया देते हुए इस चुनावी हिंसा से जोड़ते हुए कहा कि ममता बनर्जी चुनाव जीतने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रही हैं। So may I ask Mamata Banerjee, what kind of democracy do you want? Your hands are rigged with blood. The blood-stained panchayat was not necessary at all in Bengal. And everything is going on, committing on, in the full knowledge of the state government, including Chief Minister of Bengal. I don't know how many deaths. बंगाल पंचायत चुनाव के दौरान और उसके बाद मतगणना के दौरान जिस तरह से हिंसा हुई, उससे ममता बनर्जी के दावों पर सवाल खड़े होते हैं। वहीं इस हिंसा का असर विपक्षी एकता पर पड़ने से इनकार नहीं किया जा सकता। कर्नाटक चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस में नया जोश और उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। कांग्रेस के तेवर से साफ है कि वह इस हिंसा के मामले पर अपने कदम पीछे नहीं खींचेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। बंगाल में लगातार जारी है
और यह कोई नया मामला नहीं है बंगाल के लिए। बंगाल में हिंसा लगातार देखी जाती है हर चुनाव में, फिर चाहे लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो या फिर पंचायत चुनाव हो। यानी कि चुनाव का मौसम आते ही हिंसा का माहौल बनना पश्चिम बंगाल में शुरू हो जाता है। ये ग्राफिक्स के जरिए से आपको दिखाते हैं कि बंगाल में जारी है पंचायत चुनाव की मतगणना और उसी के साथ हिंसा भी। रुझानों में टीएमसी को बम्पर बढ़त मिली हुई है। रुझानों में बीजेपी और कांग्रेस बहुत पीछे है टीएमसी से। कांग्रेस और बीजेपी ने ममता सरकार पर निशाना साधा है। विपक्ष ने रुझानों को चुनाव में हुई हिंसा से जोड़ा है। यानी कि जो हिंसा हुई है उसका जो नतीजा है वो बताया जा रहा है कि इसीलिए टीएमसी को फायदा मिल रहा है। कांग्रेस के आरोपों पर विपक्षी गठबंधन पर क्या इसका असर पड़ेगा, यह सवाल अब उठने लगा है। कांग्रेस के तेवर से ममता बनेंगी विपक्षी एकता का हिस्सा, यह सवाल है। और कांग्रेस को विपक्षी एकता में नहीं कोई रुचि, क्या यूं समझा जाए? और कांग्रेस को विपक्षी एकता की चिंता नहीं है, क्या यूं भी समझा जाए? और बंगाल में जो हिंसा जारी है, पंचायत चुनाव की मतगणना भी जारी है, रुझानों में टीएमसी बंपर बढ़त बनाए हुए है। यानी कि कांग्रेस और बीजेपी से बहुत आगे है और कांग्रेस और बीजेपी बहुत पीछे हैं। यानी कि कवर करना आसान नहीं है। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें पश्चिम बंगाल से निकलकर सामने आई मतगणना के समय पर, कि कुछ जगह पर, और साथ ही उस दिन को भी याद कीजिएगा जब मतदान हो रहे थे और मतदान के समय पर कई बूथ पर बूथ कैप्चरिंग की भी कोशिश की गई। टीएमसी के तमाम नेता ऐसी जगहों पर नजर भी आए जहां से वो मतदान पेटी को लेकर हुए भागते हुए नजर आए। और आज इन्हीं मुद्दों पर, इसी मुद्दे पर हम सवाल करेंगे और जो तमाम सवाल उठ रहे हैं उन सवालों को हम पूछेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ तिलक सिंह, नेता हैं बीजेपी के, सुमित मेहरोत्रा जो टीएमसी के नेता हैं, और भूदेव जो प्रवक्ता है कांग्रेस के। आप तीनों का स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। सबसे पहला सवाल भूदेव जी आपसे, पश्चिम बंगाल में लगातार हिंसा, और हिंसा कोई नई नहीं है, लगातार हिंसा के दौर हमने देखे हैं, चाहे फिर लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या पंचायत चुनाव हो। आरोप एक दूसरे पर लोकतंत्र की ही कहानी सुना कर लगाए जा रहे हैं। भूदेव जी। राणा जी, अगर देश में कहीं पर भी हिंसा होती है या इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं तो वो निश्चित तौर पर हमारे देश के लिए, देश के लोगों के लिए बिल्कुल भी वो अच्छी नहीं है। और कांग्रेस पार्टी कभी इन हिंसा को कभी स्वीकार नहीं करती है, चाहे वो हमारे गठबंधन में हो या नहीं हो। क्योंकि हमारे नेता कहते हैं, हमेशा ही कहते हैं कि वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले। देश के लोगों में जो नफरत है, जो आपस में जिनको लड़वाने का काम किया जा रहा है, जिनको आपस में लड़वा करके देश को तोड़ने का काम किया जाता है, उसी के खिलाफ तो राहुल जी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हो या नेता हो तो वो इस तरह की घटनाओं को, इस तरह की हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेगा। और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं कि इस तरह कहीं पर भी हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, मध्य प्रदेश में हो, चाहे राजस्थान हो, दिल्ली हो, कहीं पर भी इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं, चाहे चुनावों में हो या चुनावों के अलावा जहां पर भी जो भड़काऊ भाषण दे करके, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या कोई भी इस तरह की घटना में सम्मिलित होता है तो उसकी हम निंदा करते हैं और इसको बिल्कुल भी स्वीकार इस देश में तो नहीं किया जाएगा। ठीक है। सुमित जी, लगातार हिंसा और हिंसा रोकने में सरकार नाकाम, चुनाव आयोग नाकाम, लेकिन सवाल आप ही की तरफ उठेंगे क्योंकि सरकार 12 साल से आपकी है, आपकी पार्टी की है। आखिर इतनी नाकामी क्यों? लगातार हिंसा का दौर जारी है पश्चिम बंगाल में और इसी के साथ जो तेवर अब कांग्रेस ने भी दिखाए हैं हिंसा को लेकर, तो ऐसे में महागठबंधन जो होने जा रहा था उसमें भी दिक्कतें हो सकती हैं। राणा जी, देखिए, पार्टी पूर्ण जोर कोशिश कर रही है किसी भी तरीके की गठबंधन ना हो, गठबंधन में दरार आ जाए। पर मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, पूरा विपक्ष एक होकर के लड़ाई लड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को 2024 से बाहर करने। क्या बने हुए महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार,
आप देखिए क्या क्या करना चाहते हैं देश में। ये बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं कि बंगाल चल रहा है, बंगाल में ममता दीदी गुंडागर्दी कर रही है, टीएमसी के लोग गुंडागर्दी कर। अरे भाई आप अपने अंदर तो झांक के देखिए, आज मणिपुर जल रहा है, मणिपुर में 150 लोगों को नहीं, ये कौन सा तर्क हुआ सुमित जी कि मणिपुर जल रहा है तो फिर बंगाल जलता है तो जलने दीजिए, आप मणिपुर देखते रहिए, हमें बंगाल से मतलब नहीं। ये तो तर्क नहीं हुआ ना। राणा जी हम बिल्कुल इस चीज के खिलाफ। आवाज आ रही है क्या आपको? मुझे सुन पा रहे हैं? वहां पे वॉयलेंस फैलाने का जिन लोगों ने भी काम करा है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। आज परिणाम बिल्कुल निपटने दीजिए, उसका बिल्कुल कार्रवाई होगी। आप बिल्कुल देखिएगा, आपके चैनल पे भी प्रसारित होगा। तो आप ये शर्त रखना चाहते हैं सुमित जी कि मणिपुर शांत होगा तो बंगाल शांत होगा? नहीं, इस तरीके से हम लोग नहीं करते। हम लोग का ये नहीं, तो फिर आपको उसकी बात ही नहीं करनी चाहिए। जब मणिपुर पर मैंने चर्चा की थी तो सवाल बीजेपी वालों से पूछे थे। अब बंगाल हिंसा पर बात कर रहा हूं तो आपसे सवाल पूछूंगा मैं। मैं तो यही जानना चाह रहा हूं कि हमारे सारे मीडिया जितने भी चैनल्स हैं मणिपुर के ऊपर क्यों नहीं बात करते हैं? सुमित जी यूट्यूब पर सबका बैंक मिलता है, आप आराम से जाइएगा, हमारे चैनल में खोजिएगा, मणिपुर हिंसा पर आपको हर रोज डिबेट मिलेगी। लेकिन मेरा सवाल अभी बंगाल हिंसा को लेकर है। बंगाल में मतगणना चल रही है और उसके बाद भी हिंसा हो रही है, इस पर सवाल है। मणिपुर नहीं जाने दूंगा आपको मैं, बंगाल पर बात करेंगे। मैं आपकी बात बिल्कुल सही है कि बंगाल इस समय बंगाल में जो वायलेंस हुआ है उसके ऊपर बिल्कुल कम होना चाहिए, कम होगा, बिल्कुल कम होगा। जिन लोगों ने भी आगजनी करने की, बम जल फेंकने की कुछ भी कोशिश करी है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी, चाहे वो किसी भी दल का हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे टीएमसी। ये तो आप पहले दिन से कह रहे हैं, आज कोई नया तो है नहीं है। आप पहले दिन से कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, कार्रवाई होगी, कार्रवाई खेलते खेलते 2 महीने होने के लिए आ गए हैं। राणा जी करा है, वहां पे लोगों को पकड़ा है, कार्रवाई हुई है, आरोपियों को पकड़ा है, जेल में डाला है। आप बिल्कुल उस बच्चे की तरह कहानी सुना रहे हैं कि रात रात पढ़ता था पर फेल हो गया हूं, टीचर ने फेल किया है मुझे। तो ऐसे तो बात नहीं चलेगी ना। राणा साहब मुझे सुन पा रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल तिलक जी, आ रही है आपकी आवाज। और सवाल मेरा आपसे यह है कि बंगाल में लगातार हिंसा रोकने में नाकाम, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि केंद्रीय बलों की तैनाती होनी चाहिए। राणा साहब मैंने आपका सवाल सुन लिया। देखिए जी, इन लोगों की इनका जो डबल स्टैंडर्ड है इनका, देखिए विपक्षी दलों का। ये जो कांग्रेस के मेरे भाई अभी कह रहे थे कि हम इसकी निंदा करते हैं, बड़ी निंदा करते हैं। देखिए ये लोग वैसे तो इनको प्रधानमंत्री बनना है सबको, और एक ही मंच पर ये एक दूसरे का हाथ पकड़ करके जोर जोर से चिल्लाते हैं, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। लेकिन इस मामले में एक भी विपक्षी पार्टी के बड़े नेता का मुंह नहीं खुला अभी तक। ये दही जमा के बैठे हुए अपने मुंह पे। अधीर रंजन का बयान आ चुका है, अधीर रंजन का बयान आ चुका है। टी शर्ट में घूमते हैं और कहते हैं कि मुझे ठंड नहीं लगती इसलिए प्रधानमंत्री बना दो मुझे। प्रियंका गांधी कहती है मेरी इंदिरा गांधी से नाक मिल रही है इसलिए मुझे प्रधानमंत्री बना दो। बंगाल पूरा जल रहा है। आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि वहां पे कितने लोगों की बेमौत, कितने लोग वहां पे मारे गए हैं और कितने लोगों की मौत हो चुकी है। वहां पे लोगों को मार के पेड़ से टांग दिया जाता है वहां पे, और ये बेशक निंदा करते हैं। इनके एक भी से अभी तक बंगाल के बारे में कोई दिल्ली में आए हुए हैं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ज्ञापन देने कि असल में वहां चल क्या रहा है। ठीक है, ये बताइए। 74,000 ग्राम पंचायत है वहां पे जी, आधे से ज्यादा संवेदनशील है। तो आप सोच सकते हैं देश में क्या हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल भूदेव जी, हमारे देश का एक हिस्सा है ना। ठीक है, लौटता हूं तिलक जी आपके पास, लौटता हूं भूदेव जी। वहां पे ये तुष्टीकरण की राजनीति क्यों करी जा रही है और कौन कर रहा है वहां पे? तिलक जी लौटता हूं आपके पास, तिलक जी लौटता हूं आपके पास, भूदेव जी तिलक जी लौटता हूं। भूदेव जी, अब तेवर तो आपने ममता बनर्जी को दिखा दिए हैं और महागठबंधन की बैठक में उनको शामिल किया गया था, उनका साथ चाहते थे। तो क्या अब हिंसा बंगाल में लगातार है, रोकने में सरकार नाकाम है, क्या अभी भी ममता को साथ लेंगे? दो एक बातें हैं जिनको मैं अभी क्लियर करना चाहता हूँ। पहला, आपने कहा कि मणिपुर पे हमने खूब बात की। मुझे आप ये बताइए कि किस मीडिया चैनल ने मणिपुर पर उस समय बात की? राहुल जी के जाने से पहले किस मीडिया चैनल ने बात की? हमने राहुल जी के जाने के बाद पर्सनल आपको भेज दूं लिंक,
आपको पर्सनली लिंक भेज दूं? भूदेव जी आपको पर्सनली लिंक भेज दूं? राहुल जी के जाने से बहुत पहले, राहुल जी तब तक सो रहे थे जब तक हम डिबेट कर चुके हैं उस पर। हाँ भूदेव जी, राहुल जी के जाने से बहुत दिन पहले डिबेट कर चुका हूं मैं। पूरी बात मेरी राणा जी पूरी बात होने दीजिए। और एक तरफ तिलक जी कह रहे हैं कि मैं टी शर्ट में घूमता हूं तो प्रधानमंत्री बना दीजिए। अरे मोदी जी से जाके पूछिए जो देश में कहते फिरते हैं कि मुझसे गाली दे रहे हैं, मुझे प्रधानमंत्री बनाइए, मैंने चाय बेचा है, मुझे प्रधानमंत्री बनाइए। राहुल जी ने कभी नहीं कहा कि प्रधानमंत्री बनाइए। वो इस देश के समस्याओं के, देश के लोगों की, युवाओं की, किसानों की समस्याओं के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं इस तानाशाही सरकार से। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि ये जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती है वहीं सबसे अधिक दंगे क्यों होते हैं? हर जगह ये दंगे करवाते हैं। ये तो सब जग जाहिर है कि दंगा करवाने में भारतीय जनता पार्टी का जो अहम योगदान होता है वो शायद किसी पार्टी का नहीं होता। मैं तो इनसे अभी भी कहता हूं कि मणिपुर पर बोलिए, मोदी जी कहां चले गए? देश के प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह जी कहां चले गए? भूदेव जी देखिए, सवाल मेरा वो नहीं था। मेरा जो सवाल था, मेरा सवाल ये था कि लगातार हिंसा बंगाल में है, तो क्या अभी भी ममता बनर्जी गठबंधन में शामिल होंगी? क्या अभी भी आप उनके साथ आएंगे, क्योंकि आप खुद उनकी सरकार को नाकाम बता रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए राणा जी, हमने हमारी पार्टी का एक क्लियर स्टैंड है। मैंने आपको शुरुआत में भी कहा कि हिंसा कहीं पर भी हो वहां गलती सरकार की होती है, सरकार को वहां उसको कंट्रोल करना चाहिए। हम मानते हैं कि ममता जी की जो भी गलती रही है कि वहां क्यों हिंसा भड़कने दी जा रही है, वहां लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार के हाथ में है। लेकिन उसके पीछे जिन लोगों का हाथ है उसको ऊपर भी जाना पड़ेगा कि ये दंगा भड़काने में कौन लोग हैं, कौन इस देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, कौन हिंदू मुस्लिम करते हैं, कौन देश को जातिवाद, यानी कि अभी भी ममता जी के लिए दिल में ममता वाली जगह है अगर गठबंधन में आती है तो। ठीक है सुमित, बिल्कुल। इस देश को बचाना है तो सभी पार्टियों को एक साथ होकर के लड़ना पड़ेगा। ठीक है सुमित जी, सुमित के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे, चाहे कोई भी हो। ठीक है सुमित जी, अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि केंद्रीय बलों की तैनाती होनी चाहिए, फिर लगातार आप अपनी पीठ थपथपाते हुए कह रहे थे कि हम बैठे हैं, शांतिपूर्ण ही चुनाव होगा, केंद्रीय बल की कोई जरूरत ही नहीं है, फिर क्यों नहीं हिंसा रोक पाए? मैं आपको आज बता रहा हूँ, विश्वास दिलाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल के अंदर इस तरीके से उत्पात मचा रखा है इनकी गुंडों ने, वहां पे मारना तोड़ना, इन लोगों का ये है केवल बदनाम करना कि किसी तरीके से भारतीय। लेकिन सुमित जी, सवाल तो ये है ना कि आपके घर में घुसकर कोई तोड़फोड़ कर रहा है और आप चुपचाप बैठे हैं सिर्फ दूसरे पर आरोप लगाने के लिए। ठीक है, समय की कमी थी। ठीक है, शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल आखिर वही है कि आखिर ममता बनर्जी क्या अभी भी गठबंधन में शामिल होंगी? क्योंकि लगातार कांग्रेस की तरफ से जो बयान दिए जा रहे हैं इस हिंसा को लेकर, और कांग्रेस सीधा सवाल सरकार पर साध रही है और सीधा उसका यह कहना है कि सरकार इस हिंसा को रोकने में नाकाम रही है, तो क्या अब ऐसे में कांग्रेस महागठबंधन में क्या ममता को साथ लेकर आएगी, या फिर इस तेवर को देखने के बाद क्या ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ आएंगी? यह सबसे बड़ा सवाल है। और साथ ही सवाल यह भी है कि आखिर यह कोई इतिहास नया नहीं है या आज ही हिंसा नहीं हो रही है, इतिहास बहुत पुराना है बंगाल का। और 1770 में भी इसी तरह से हिंसा देखी गई और उसके बाद से लगातार हर मामले पर हिंसा देखी गई। चुनाव लोकसभा के रहे हो, विधानसभा के या चुनाव पंचायत के रहे हो, हर बार बंगाल में हिंसा हुई है। हिंसा और हर रोज हिंसा इसी तरह से देखी जाती है, छोटे छोटे मामलों पर भी हिंसा देखी जाती है। लेकिन सवाल यही कि आखिर सरकार इस हिंसा पर लगाम क्यों नहीं लगा पाती है, अंकुश क्यों नहीं लग पाता है? तो क्या सरकार को नाकाम साबित किया जाए? आज से यानी कि लगभग जब कांग्रेस का शासन था उस समय पर भी हिंसा बंगाल में इसी तरह देखी गई, जब वाम का शासन आया तब भी इसी तरह से हिंसा देखी गई, और जब वाम को पलटने के बाद टीएमसी की सरकार बनी तो टीएमसी ने उस समय पर कहा था कि वाम संत्रास है, यानी कि अत्यंत भय का माहौल है उसके काल में, आतंक का माहौल है वाम दलों के शासन में। लेकिन इन 12 साल में भी टीएमसी कुछ भी परिवर्तन नहीं कर पाई है, यानी कि जिस तरह का 1770 में बंगाल दिखता था उसी तरह हिंसा वाला बंगाल आज भी दिखता है। और बंगाल को देखकर यह कहा जा सकता है कि लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक राज्य गणराज्य से किस तरह से गणराज्य बन जाता है, यह देखते ही देखते मालूम भी नहीं होता है। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।